अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी हम सॉल्व करेंगे वर्चुअल असिस्टेंट एक्सरसाइज नंबर 1 बैच 5 की डिजी स्किल्स पे। तो जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपको इंस्ट्रक्शंस नज़र आ रही हैं जो हमेशा से होती है। एमएस वर्ड भी होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्मेट जो है वो जो डॉक्यूमेंट्स का होता है गूगल डॉक्स एमएस वर्ड वो होना चाहिए और फाइल करप्ट नहीं होनी चाहिए और कॉपीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है एक्सरसाइज से को सॉल्व करने से पहले तो आप वीडियोस देख लें। लर्निंग आउटकम ये है कि आपको ये पता चलेगा कि अमेज़न मार्केट प्लेसेस कहाँ कहाँ हैं, कितनी हैं, टाइप्स कितनी हैं, अमेज़न सेलर अकाउंट्स की टाइप्स कितनी हैं, अमेज़न एफपीए क्या होता है और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं होलसेल के और प्राइवेट लेबलिंग मॉडल्स के। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि बेसिक 2 मॉडल्स हैं, होलसेल के और प्राइवेट लेबल के। होलसेल वो होता है जो आप कहीं से बल्क में ख़रीदते हैं और विदाउट योर ब्रांडिंग नेम, किसी और के ब्रांड पे आप जो है वो काम कर रहे होते हैं। और प्राइवेट लेबलिंग वो होता है कि आपका अपना ब्रांड होता है और उस पर आप काम करते हैं। ठीक है, ये सारे लर्निंग आउटकम्स हैं। तो ये सारी जो एक्सरसाइज है वो हमने रिटन फॉर्म में प्रोवाइड करनी है, कहीं भी स्क्रीनशॉट नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चंस हैं तो उसका हमने सिंपली जो है वो आंसर्स देने हैं। उसके बाद ये सारी आपको पता चल गया कि इंस्ट्रक्शंस का और लर्निंग आउटकम का। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमारे पास है 4 टास्क यानी कि क्वेश्चंस हैं। पहले में आपने बताना है कि हाउ मेनी कंट्रीज डज अमेजोन एग्जिस्ट एज अ मार्केट प्लेस और राइट एनी 5 कंट्रीज़ के आपने नाम लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलिंग अकाउंट्स बताने हैं आपने जो अमेजोन के ऊपर अवेलेबल हैं। थर्ड पे आपने ये बताना है कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ अमेजोन एफबीए। ठीक है, उसके बाद है आपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताने ऑफ ए होलसेल एंड प्राइवेट लेबलिंग मॉडल के। होलसेल के भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और प्राइवेट लेबलिंग के भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एंड मेक श्योर दैट योर फाइल इज सबमिटेड इन डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट। ठीक है, और सब किस तरह सबमिट करानी है वो आपको तरीका बताया हुआ। आप अपने क्या करना है, इस तरह से सेलेक्ट करना और जहाँ भी आपने बनानी है गूगल डॉक्स पे, डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड पे, WPS पे, जहाँ भी आप डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर रहे हैं सोल्यूशन फाइल यानी कि वहाँ पे आपने इस तरह से फॉर्मेट में बना के रख लेना है। ऊपर नाम लिखना है, एक्सरसाइज बतानी है, बैच बताना और नीचे टास्क दे के क्वेश्चन 1 2 3 4 इस तरह से लिख लेने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको मैं अब ज़रा जूम करके बता देती हूँ। सबसे पहला है इन हाउ मेनी कंट्रीज डज अमेजोन एग्जिस्ट एज अ मार्केट प्लेस, राइट एनी 5 कंट्रीज नेम। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अमेज़ॉन जो है वो इस टाइम 20 कंट्रीज़ के अंदर जो है उसकी मार्केट प्लेसेस हैं। मैं यहाँ पे आपको 5 लिख के बताऊंगी, बाकी जो है वो मैं आपको वैसे बता दूंगी। ठीक है, थॉरली तो वो आपने लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें तो यहाँ जो मैं आपको बताऊंगी ज़रूरी नहीं है कि आप सेम टू सेम लिखें, चेंज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम अपना जो पहला क्वेश्चन है वो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जी यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, उनको ये बताना है कि इन जनरल अमेजोन मार्केट प्लेस यूजली एक्सिस्ट इन 20 कंट्रीज राइट नाउ बट द नेम ऑफ द 5 कंट्रीज आर गिवन बिलो। ठीक है, आपने इस तरह से ये जो लाइन मैं लिख रही हूँ आपने सेम टू सेम इस तरह से लिख लेनी है। ठीक है, इन जनरल अमेजोन मार्केट प्लेस इन एग्जिस्ट इन अबाउट 20 कंट्रीज बट द 5 आर मैंशनड बिलो। ठीक है, ये मैंशन बिलो या गिवन बिलो ये आपकी मर्जी। उसके बाद ये आपने डबल कॉलन लगाना, उसके बाद आपने बुलेट्स में 5 कंट्रीज जो हैं वो उसका नाम जो है वो आपने लिख देना। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि यूनाइटेड स्टेट्स है यानी कि यूएसए, तो उसको हम किस तरह से लिखते हैं ब्रैकेट में मैं आपको ये भी बता दूंगी। ठीक है, अमेजोन .com उसको कहते हैं जो यूनाइटेड स्टेट में है। उसके बाद बचती है हमारे पास यूनाइटेड किंगडम्स स्लैश डाके आप ना आयरलैंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम लिखें या आयरलैंड लिखें वो सेम है। तो इसका हमारे पास आएगी एक्सटेंशन जो होती है वो है इसकी amazon.co.uk। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थर्ड है जर्मनी में है एक, तो यहाँ पे इसकी जो है वो हमारे पास आएगी amazon.de। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गई कनाडा और कनाडा की है हमारे पास amazon.ca। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जापान, तो जापान की हमारे पास है जी amazon.jp। उसके अलावा जो 20 कंट्रीज़ हैं उनके आपको नाम बता रही हूँ वो आप सुन लें। सबसे पहले ऑस्ट्रिया, इटली, उसके बाद आ जाती है स्पेन, इंडिया, नदरलैंड्स और इटली, उसके बाद क्या आती है पोलैंड। ठीक है, ये मैंने आपको सारे नाम जो है वो बता दिए हैं, तो वो आप जो है वो अपनी मेंशन कर सकते हैं, कर दें वहाँ पे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रिया, यूएई, पोलैंड, नीदरलैंड्स, उसके बाद इजिप्ट, इटली, ठीक है, चाइना, और ये सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद सेकंड है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलिंग अकाउंट्स अवेलेबल ऑन अमेजोन। बेसिकली है जी 5 के जिसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं एज अ सेलर और एज अ प्रोफेशनल, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये लिख देते हैं। सबसे पहले हम उनके जो है वो मैं बारी बारी उसका नाम लिखूँगी और उसके बाद हम जो है वो उसके आगे एक एक लाइन की जो है एक्सप्लेनेशन जो है वो हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, जो कि है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलिंग अकाउंट्स अवेलेबल ऑन अमेज़ॉन। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास जो है वो ये लाइन आपने लिखनी है, अमेज़ॉन है 5 टाइप्स ऑफ सेलिंग अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ सेलर एंड बिजनेस, ठीक है, मॉडल्स। स्पेलिंग मिस्टेक्स आपने क्लियर कर लेनी है डबल कॉलर लगा के। उसके बाद बारी बारी आपने इनके 5 नाम लिख लेने हैं, ठीक है। पहले हमारे पास आ गया जी, हमारे पास जो था पहला वो है इंडिविजुअल सेलर अकाउंट। उसके आगे आपने डबल कॉलर लगाना क्योंकि इसके आगे हमने अभी इसको एक एक लाइन में एक्सप्लेन करना है। सेकंड में हमारे पास आ जाता है जी प्रोफेशनल सेलर अकाउंट। तीसरे में हमारे पास आ जाता है अमेज़ॉन हैंडमेड सेलर अकाउंट। फोर्थ वाले में हमारे पास आ जाता है अमेज़ॉन वेंडर सेंट्रल। उसके बाद जो लास्ट वाला है वो है जी, आप सबको ही पता उसका अमेज़ॉन FBA यानी कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, ठीक है। ये हमारे पास 5 टाइप्स के सेलिंग अकाउंट्स हैं जो अमेज़ॉन के ऊपर अवेलेबल हैं इस टाइम, ठीक है। तो अब हम इसकी स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो क्लियर कर लेते हैं और उसके आगे एक एक लाइन का जो है इसकी एक्सप्लेनेशन दे लेते हैं, ठीक है, जल्दी से। तो सबसे पहले थी हमारे पास इंडिविजुअल सेलर अकाउंट। तो ये जो होता है ये दोनों के लिए होता है, एक इंडिविजुअल के लिए भी होता है और एक प्रोफेशनल मतलब बिजनेसमैन के लिए भी होता है, ठीक है। प्रोफेशनल बिजनेसमैन अगर कहा जाए तो ये इसका सेम ही मतलब होता है, ठीक है। इंडिविजुअल के लिए ये है कि इट इज़ सूटेबल फॉर इंडिविजुअल स्मॉल स्केल सेलर्स इसको यूज़ करते हैं जिनके पास लेस दैन मतलब 40 आइटम्स या मैक्सिमम 40 आइटम्स उन्होंने सेल करनी है तो वो ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद रहता है प्रोफेशनल सेलर अकाउंट। ये क्या करते हैं जी, ये बिजनेसमैन के लिए होता है और हायर सेलर्स करते हैं जिनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं। इनका क्या होता है कि इन्होंने मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ीस जो है वो अमेज़ॉन का पे करनी होती है और पे पर टाइम के ऊपर पे पर आइटम के ऊपर इन्होंने कोई फ़ीस नहीं पे करनी होती और इनकी जो कैटेगरीज़ हैं वो ये चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट के ऊपर जाके अपनी चीज़ें जो है वो सेल कर सकते हैं। अमेज़ॉन हैंडमेड सेलर्स क्या होती हैं, ये अकाउंट होता है उन सेलर्स के लिए जिन्होंने अपनी हैंडमेड आइटम्स जो हैं वो सेल करनी होती हैं अमेज़ॉन के ऊपर। आपने देखा होगा बैग्स वगैरह लोग बनाते हैं तो वो सेल करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अमेज़ॉन वेंडर सेंट्रल। क्या होता है, ये एक इनविटेशन अकाउंट होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। तो ये सारी इसकी जो प्राइसिंग होती है ना वो अमेज़ॉन खुद जो है वो मैनेज करता है, ठीक है। इट्स एन इनविटेशन अकाउंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। दे सेल देयर प्रोडक्ट्स इन होलसेल और इनकी जो प्राइसिंग होती है वो अमेज़ॉन जो है वो मैनेज करता है एंड अमेज़ॉन टेक केयर ऑफ देयर सेलिंग्स प्रोसेस प्राइसिंग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया अमेज़ॉन FBA। अमेज़ॉन FBA का आपको पता ही है कि ये जो है वो बहुत इंडिविजुअल और जो है प्रोफेशनल बंदे के लिए होता है। ये क्या करते हैं कि सेलर जो है वो अपनी इन्वेंट्री जो है वो अमेज़ॉन सेंटर्स में बेचते हैं और अमेज़ॉन जो है वो उसकी स्टोरेज को हैंडल करता है, उसकी पैकिंग करता है और उसकी जो है शिपिंग, ये तमाम चीज़ें जो है वो अमेज़ॉन खुद करता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें जो है 5 सेलिंग अकाउंट्स ये समझ आ गए होंगे। तो आपने इसी तरह से जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपने लिख देना और आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हो यहाँ पे आपको जो नज़र आ रही है कि बाद में क्लियर हो जाएगी, ये सिर्फ ठीक है, इसमें नहीं आपने जाना कि ये स्पेलिंग मिस्टेक क्या है क्या नहीं है, तो ये जो है एट द वंस क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हम इसको कैपिटल कर देते हैं FBA, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। वो है जी व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ यूजिंग फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन विद माई सेलर अकाउंट। अब आपने बताना है कि अमेज़ॉन FBA का क्या बेनिफिट है, ठीक है। इसके भी हम जो है वो थोड़े थोड़े मेंशन कर देंगे आगे, ठीक है। तो ये आपने मैं जिस तरह लिख रही हूँ आपने भी उसी तरह से यहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है। आपने लिखा है सबसे पहले द बेनिफिट्स आर, ये द बेनिफिट्स ऑफ FBA अमेज़ॉन FBA आर गिवन बिलो, या जैसे जैसे मैंने लिखा वैसे आप लिख लें, ठीक है। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास प्राइम एलिजिबिलिटी। तो इसके आगे आपने ब्रैकेट जो है वो
लगा देंगे और इसके अंदर हम लिख लेते हैं प्राइमरी एलिजिबिलिटी होती है अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये इसकी एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन हो गई। उसके बाद आपने ये जितने भी हम लिखेंगे इसको आपने ये 1 2 3 जैसे भी आपने नंबरिंग देनी है वो आप दे सकते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारे पास एक्सपेंड कस्टमर रीच। तो इससे क्या होता है कि आप जो अपनी कस्टमर रीच जो है वो एक्सपेंड कर सकते हैं। FBA का ये फ़ायदा होता है वे सेलर अकाउंट के साथ। उसके बाद हमारे पास क्या आता है जी, थर्ड में अमेजोन FBA फ़िल्टर्स का यूज़ करके आप जो है वो अपने कस्टमर की रीच को एक्सपेंड कर सकते हैं। थर्ड पे हमारे पास आ जाता है जी कस्टमर ट्रस्ट। ये बड़ा मैटर करता है किसी भी चीज़ के अंदर। तो सेलर अकाउंट के थ्रू हम जो है वो अपने कस्टमर का अकाउंट जो ट्रस्ट है वो गेन कर सकते हैं, ठीक है। इसकी रिलायबिलिटी इस पर डिपेंड कर रही होती है। ये हो गए हमारे पास 3। और फोर्थ वाला हमारे पास रिड्यूस शिपिंग हसल। अमेज़ोन जो होता है वो बगैर किसी चीज़ को मतलब तोड़े छोड़े, कभी कभी आप देखते हैं कि आपके पास जो पैकेजेस आते हैं उसके अंदर चीज़ें जो है वो टूट जाती हैं ड्यूरिंग शिपिंग या जैसे भी आपके सामने आ जाती हैं। तो इसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट और हसल फ्री शिपिंग होती है, तो इससे कोई नुकसान नहीं होता। उसके बाद जैसे लास्ट में प्राइम डे एंड सीजनल सेल्स जो होती हैं वो आपके कस्टमर्स को बड़ा अट्रैक्ट करती हैं, पर फिर वो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो आपके बिजनेस पे भी आता है। तो यहाँ पे हम एक इसके अंदर लाइन लिख देंगे मल्टी चैनल्स फुलफिलमेंट ऑप्शन फॉर अदर सेल्स चैनल्स, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। और इसको आपने नंबरिंग 1 2 3 में या रोमन में आपने जैसे भी देनी है वो आप दे लें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 3 तक। उसके बाद बड़े आराम से मैंने आपको ये बता दिया। फिर भी आपको समझ नहीं अगर आई तो मैं आपको एक दफ़ा से फिर ऊपर जाके जो है वो बता देती हूँ। उन्होंने पूछा था पहले में कि आपने बताना है कि अमेज़ोन की मार्केट प्लेसेस कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती हैं। 5 के नाम लिखने हैं। बेसिकली ये अभी राइट नाउ 20 कंट्रीज़ के अंदर है। 5 आपके सामने है। यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, कनाडा, जापान, इंडिया, चाइना, इटली, इजिप्ट, UAE, उसके बाद पोलैंड, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया और एक और था आयरलैंड, ठीक है। ये सारी जो है वो मैंने आपको बता दी है। स्वीडन के अंदर भी है, स्पेन के अंदर भी है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता था, हमारे पास था सेकंड में उन्होंने पूछा था कि अमेज़ोन के ऊपर इस टाइम कितने सेलिंग अकाउंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। 5 हैं। इंडिविजुअल सेलर अकाउंट, प्रोफेशनल सेलर अकाउंट, अमेज़ोन वेंडर सेंट्रल, अमेज़ोन हैंडमेड सेंट्रल अकाउंट और अमेज़ोन FBA। इंडिविजुअल क्या होता है वो छोटे स्केल के ऊपर जो सेलर्स होते हैं उनके लिए होता है। उसके बाद प्रोफेशनल जो है वो बिजनेसमैन जो होते हैं जिन्होंने हाई लेवल पे बिजनेस करना होता है उनके लिए होता है। अमेज़ोन हैंडमेड उनके लिए होता है जिन्होंने अपनी हैंडमेड आइटम्स जो है वो अमेज़ोन के ऊपर सेल करनी होती हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास फोर्थ पे अमेज़ोन वेंडर सेंटर। ये एक इन्विटेशन अकाउंट होता है जो मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन जो है उस पर हम ये करते हैं। और जो आपकी प्रोडक्ट्स होती हैं होल सेल्स पे आप ये सेल करते हैं। होल सेल का बिजनेस होता है इसमें बेसिकली। और जो अमेज़ोन होता है वो आपकी प्राइसिंग जो है वो मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। ये अमेज़ोन के थ्रू सारा कुछ होता है। उसके बाद जो लास्ट पे हमारे पास चीज़ आ जाती है वो है जी अमेज़ोन FBA यानी कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन सेलर सेंट्रल। ये जो है ये दोनों के लिए होता है। दोनों मतलब इंडिविजुअल एक सिंगल पर्सन भी कर सकता है और एक जो प्रोफेशनल जिसने इसको लेके जाना होता है, जिसने ज़्यादा ग्रुप्स में काम करना होता है लाइक कंपनी टाइप, तो उसने क्या करता है वो अपना FBA में काम कर सकता है, ठीक है। होलसेल में ये होता है कि आप जो है वो कहीं से चीज़ें खरीदते हैं और उसी के ब्रांड के नाम के ऊपर खुद अपनी चीज़ें जो वो सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। ये होती है अमेज़ोन होलसेल, मतलब ज़्यादा अमाउंट में चीज़ें खरीदना और उसको आगे बेचना, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, इसमें क्या होता है आपका जो सेलर्स होते हैं जो बेच रहे होते हैं वो क्या करते हैं अमेज़ोन को अपनी इन्वेंट्री बेचते हैं अमेज़ोन FBA सेंटर्स के अंदर। और अमेज़ोन जो है वो उनको अपने वेयर हाउसेस के अंदर स्टोर करता है, उसकी पैकिंग करता है, उसकी शिपिंग करता है, ऑर्डर मैनेजमेंट ईच एंड एवरीथिंग जो है वो अमेज़ोन FBA मतलब कि अमेज़ोन कर रहा होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद हमारे पास था जी थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा हुआ था कि आपने बताना है कि बेनिफिट्स क्या होते हैं FBA का, FBA अमेज़ोन FBA का विद सेलर अकाउंट के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाते हैं 5 बेनिफिट्स। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास प्राइम एलिजिबिलिटी यानी कि अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। उसके बाद सेकंड पे है आप एक्सपेंड कर सकते हैं FBA फ़िल्टर्स के थ्रू अपने कस्टमर्स के रीच को। थर्ड पे है कस्टमर रिलायबिलिटी और कस्टमर ट्रस्ट पर ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है आपके बिज़नेस में। उसके बाद शिपिंग हसल्स नहीं होती इसमें और आपकी इन्वेंट्री जो है मैनेजमेंट अच्छी तरह हो जाती है। उसके बाद जो लास्ट पे है वो है प्राइम डे
सीजनल सेल्स वगैरह जो होती हैं, प्राइम डे जो होते हैं, वो सारा इसमें ये हमारे पास बेनिफिट्स आ जाते हैं अमेज़ॉन FBA के। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपनी जो है 4 वाले क्वेश्चंस की। तो इसको हम कर लेते हैं क्लियर। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी अब हमारा 4 वाला क्वेश्चन। वो आपने देखना है, मैंने पहले से लिख के रखा क्योंकि इसमें बड़ा ज़्यादा टाइम लगना था। पहले भी आपके सामने नज़र आ रहा है, लिखते हुए इतना टाइम लग गया। उसके बाद है जी ये 4 वाला, ये है जी 4 मार्क्स क्वेश्चन। इसमें उन्होंने पूछा आपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताने हैं दोनों के, होलसेल के भी और प्राइवेट लेबल मॉडल के भी। सबसे पहले ऊपर आपने ये लाइन लिख देनी है, द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ होलसेल एंड प्राइवेट लेबलिंग ऑन अमेजोन आर गिवन बिलो। फिर आपने लिखना है होलसेल के एडवांटेजेस और फिर होलसेल के डिसएडवांटेजेस। उसके बाद आपने लिख देने हैं होलसेल के प्राइवेट लेबलिंग के और फिर एडवांटेजेस और प्राइवेट लेबल के डिसएडवांटेजेस। होलसेल के एडवांटेजेस सबसे पहले आ जाती है इस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि आपका जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है, प्रिडिक्टेबल डिमांड्स होती हैं, ठीक है, स्टडी डिमांड्स होती हैं, प्रोडक्ट्स के साथ इस्टेब्लिश होती हैं। उसके बाद है होलसेल डिसएडवांटेजेस। इसके अंदर कंपटीशन जो है वो ज़्यादा होता है, बड़े ज़्यादा सेलर्स होते हैं, वो एक ही सेम प्रोडक्ट जो है वो कर रहे होते हैं सेल, और उसमें आपका प्राइस का जो है वो आता है। उसके बाद है लिमिटेड कस्टमाइजेशन होती है, ठीक है, आपका लेस कंट्रोल होता है अपनी इस प्रोडक्ट के ऊपर क्योंकि आप तो किसी और की यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड है प्राइस रिस्ट्रिक्शन, जितना आपको कोई ब्रांड अलाउ करेगा आप उतनी पॉलिसी में उतनी लिमिट में रह के उसकी प्राइस जो है वो रखेंगे, जिसको हम कहते हैं MAP यानी कि मिनिमम एडवर्टाइज्ड प्राइस, ठीक है। ये हो गया हमारे पास डिसएडवांटेजेस, तीन जो हैं वो हमने लिख दिए हैं। अब आ जाते हैं प्राइवेट लेबलिंग के एडवांटेजेस। सबसे पहले आपके पास एक ब्रांड ओनरशिप होती है, ठीक है। इसके अंदर आप खुद डिज़ाइन करते हैं अगर किसी भी प्रोडक्ट को, और उसके फीचर्स जो हैं वो आप खुद डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद इसके अंदर कंपटीशन लेस होता है क्योंकि ये आप जो है वो यूनिक प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लेके आते हैं। थर्ड पे है हमारे पास बेस्ट मार्जिन। इसके अंदर आपका जो प्रॉफिट पोटेंशियल होती है ना वो हाई हो जाती है, ठीक है। अनकमोडिटाइज का मतलब होता है स्पेशलाइज्ड, डिफरेंशिएट यानी कैटेगराइज्ड हो जाती है, ठीक है। आपका जो है वो मार्जिन ज़्यादा होता है क्योंकि आपके प्रोडक्ट के एक ब्रांड होता है, और ब्रांड जो है वो एक यूनिक चीज़ बेच रहा होता है, और उसके ऊपर जो है वो उसका प्रॉफिट रेट जो है वो डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। और ये हमारे हो गया प्राइवेट लेबलिंग के एडवांटेजेस। अब हम आ जाते हैं अपने प्राइवेट लेबलिंग के डिसएडवांटेजेस के ऊपर। तो हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन, और ये है जी हमारे पास प्राइवेट लेबलिंग के डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जब आप प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होते हैं तो उसके लिए आपको टाइम भी चाहिए, एफर्ट भी चाहिए और सोर्सेज भी चाहिए, ठीक है क्या, ताकि आप अपनी न्यू प्रोडक्ट जो है वो बना सकें। मार्केट वैलिडेशन होती है, इसमें आपकी इन्वेस्टिंग प्रोडक्ट की जो होती है वैलिडेशन कितने टाइम तक होगी वो आपको रिस्क होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मार्केटिंग एंड प्रमोशन। जब आप अपना न्यू ब्रांड जो है वो लॉन्च करते हैं तो उसकी ताकि लोगों को पता चले, लोगों तक वो आपकी चीज़ जो है वो पहुंचे, तो उसके लिए जो है आप ये करते हैं प्रमोशंस वगैरह, तो उसके लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है। वीडियोस ये सारी चीज़ें आप अपनी जो है दूसरे लोगों को, जो मतलब मशहूर लोग होते हैं लाइक यूट्यूबर्स वगैरह और जो भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, आप उनको अपनी प्रोडक्ट जो है वो बेचते हैं और वो उसके ऊपर रिव्यू करते हैं, लोगों तक जाती है, और लोग जो है वो देन आके आपको रीच आउट करते हैं, और रीच आउट करने के बाद ये सारी चीज़ें वो हैं कॉस्टली होती हैं, ठीक है, जब आप प्राइवेट लेबलिंग में काम कर रहे होते हैं। तो ये हमारे थे जी 4 क्वेश्चंस, और उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी क्योंकि मैंने बहुत डिटेल से आपको बता दिया। पहले मैं आपको बता दिया कि ज़रूरी नहीं है कि आप यही 5 कंट्री लिखें, और भी आपको नाम बताएं वो भी आप लिख सकते हैं। इसको करना आपने कंट्रोल-S, और कंट्रोल-S करने के बाद आपने अपनी फ़ाइल को है अपनी माई एक्टिविटीज़ में जाके एक्सरसाइज में जाके सबमिट पे जाना है, और चूज़ फाइल करनी जब आपने सेव की होगी उसके बाद आपने फ़ाइल अपनी चूज़ करके सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना। सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सामने आएगी एक ग्रीन बार, ये आपका बता देगी आपको कि आपकी फ़ाइल जो है वो सबमिट हो चुकी है सक्सेसफुली। और वीडियो हमारी यहीं तक थी, और उम्मीद आपको पसंद आई होगी। दूसरे कोर्सेज़ की वीडियोस के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, दूसरों के साथ शेयर करना पड़ेगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।